औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेड ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्सेल में। तो फाइनेंशियल फंक्शन आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन को पुट कर सकते हैं। तो एक शीट मैंने फाइनेंशियल फंक्शन की बनाई हुई आपके सामने है, फाइनेंशियल फंक्शन। तो इसमें हम फार्मूलाज को पुट करेंगे कि कैसे हम जो ना हमारे फार्मूलाज को हम बहुत ही कम टाइम में हम अपना अच्छा रिज़ल्ट जो ना हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ फार्मूलाज लगे हुए हैं और इसको हम इन फार्मूलाज को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन इसका हम करवा देते हैं कि ये हमारे पास एक इंडेक्स है। तो इसमें हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 11 फार्मूलाज हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है, पढ़ना है। सबसे पहले डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, देन सम ऑफ द डिजिट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो वैल्यू है पैसे की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारी पेमेंट मंथली है और देन इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट करने सीखेंगे। नेगेटिव पोजीशन वैल्यू जो हमारे पास है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हम इसको कहते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि हम हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका हमारे पास क्या इंटरनल क्या बैकअप आ रहा है हमारे पास। तो ये चीज़ें हम छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, इनको हम करना सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की तरफ। तो डिक्लाइनिंग हमारे पास है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड फार्मूलाज आपके सामने लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इन फार्मूलाज को सबसे पहले हम यहाँ से हटा देंगे ताकि हम जो इस पर प्रैक्टिस करें। और इससे पहले आप को डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको डेप्रिसिएशन की नॉलेज होगी। और डेप्रिसिएशन बेसिकली हम डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट लैंड। कि जब भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। और डेप्रिसिएशन बेसिकली एक्सपेंस है, इसको कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और सम ऑफ देयर डिजिट मेथड, और सर्विस आवर्स या यूनिट मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें तीन चीज़ें समझने की है। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन या एसेट्स क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू किसे कहते हैं, लाइफ। टोटल कॉस्ट ऑफ जो मशीन है या एसेट्स है, टोटल कॉस्ट वो इनिशियल वैल्यूज़ होती है एसेट्स की। इसमें हमारे पास जो हमारे जो डिस्काउंट होते हैं वो उससे एक्सेप्टेड होते हैं, डिस्काउंट को बीच में से लेस किया जाता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इसमें ऐड किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में क्वेश्चन है, सेकंड ईयर कॉमर्स में, देन बीकॉम में भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे पेपर के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको हम मज़ीद इस पे लेक्चर देंगे, इसकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। फ़िलहाल ये एक एक्सेल बेस्ड क्लास है और इसमें हम छोटे छोटे फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डियर स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारे पास, ये एसेट्स। सैल्वेज वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू ये है कि आफ्टर 6 ईयर इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है वो कम हो के इतनी रह जाएगी। स्क्रैप वैल्यू भी इसे कहते हैं, जैसे हम कबाड़ में अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाए तो उसको क्या कर लेते हैं, बेच देते हैं। तो यहाँ हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के जरिए। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड बेसिकली कॉस्ट हर साल कम हो रही होती है, जो बुक वैल्यू हो इसी को हम बेस बना के हर साल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस पर। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड बिल्कुल ईजी है। डी बी डिक्लाइनिंग के लिए सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि आप कॉस्ट लिखें। हमने यहाँ पे इसकी कॉस्ट डाल दी, F4 करके उसको इस कर दिया। देन हमसे वो मांग रहे सैल्वेज वैल्यू हमारे पास है, और देन हमारे पास जो ईयर है, जो लाइफ है वो है 6 ईयर लाइफ।
फर्स्ट ईयर में हम इसको पहले साल में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ईयर है, इसको हम निकाल देंगे कॉमा। और टोटल जो हमारे पास ईयर है वो 7 ईयर है, या यहाँ आप 7 कर सकते हैं, यहाँ जो आप 6 तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ हम जो ना 7 और ब्रैकेट को बंद। तो ये हमारे पास डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड आ गया। इसी तरह हम इसी पूरे फार्मूलाज को हम कॉपी कर लेंगे तमाम कॉलम में। तो हमारे पास ये फार्मूलाज 7 ईयर तक ये फार्मूलाज आ जाएंगे। इसी फार्मूले को हमने यहाँ तक सब में कॉपी कर देना, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। देन हमारे पास है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, फार्मूला पहले से लगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के लिए हम इजिकल टू, देन सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट। हम कॉस्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया और इसको हमने डॉलर साइन के साथ, एंड देन हमसे मांग रहे हैं वो लाइफ आपके पास है सैलवेज वैल्यू पहले, देन लाइफ, फर्स्ट ईयर से इसकी सिलेक्शन ले लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट मतलब डबल डिक्लाइनिंग, और इसी फार्मूलाज को हम सब में कॉपी कर लेंगे। एक फार्मूला इसको कॉपी करके आपकी दिखा देते हैं। इसको हमने कॉपी कर दी तो खुद ऑटोमेटिकली सारी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस की जो डिप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, इसको हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सेम फार्मूला से सम ऑफ द ईयर, इसको हम फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं। तो डिटेल से हम दोस्तों इसके जो है मज़ीद लेक्चर पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, फिर आपको मज़ीद इसकी कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड निकालने के लिए हम सम ऑफ द डिजिट मेथड, सबसे पहले हमसे वो मांग रहे हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारे पास है, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे 30,000, एंड देन सैलवेज वैल्यू, एंड देन लाइफ है हमारे पास, लाइफ ये है लाइफ इसकी, तो फर्स्ट ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा, ये है फर्स्ट ईयर, बाकी तो हमने इस पर कॉपी करनी है तमाम सेल में। तो ये हमारे पास सम ऑफ द डिजिट मेथड का फार्मूला आ गया। आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, इसी तरह मैनुअल करेंगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डियर स्टूडेंट हमारी कॉस्ट फिक्स रहती है, और अगर मंथ है तो मंथ में हम जब मशीन ख़रीदी हो तो वो मंथ हम काउंट करते हैं, मंथ स्ट्रेट लाइन मेथड में काउंट किए जाते हैं। वर्किंग आवर सर्विस मेथड है, उसमें मंथ इन्वॉल्व नहीं होते। और यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे पहले दो स्टूडेंट्स, इसकी कॉस्ट है हमारे पास, वो कॉस्ट ले लेंगे, और देन सैलरीज वैल्यू है, सैलरीज वैल्यू को, देन हम मेरे पास लाइफ है, मशीन की लाइफ, और ब्रैकेट क्लोज करके। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए ईयरली डिप्रिसिएशन हमने जो नहीं पर ईयर डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें हमारे पास वेरिएशन आती रहेंगी वैल्यू में। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएशन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। तो वेरिएशन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हम वी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, तो सबसे पहले इसमें भी हमसे कॉस्ट, जो इसकी बेसिक रिसोर्स है वो कॉस्ट है, कॉस्ट हमारे पास है ये। देन हमारे पास जो इसकी
सैलवेज वैल्यू है, सैलवेज वैल्यू हम सैलवेज वैल्यू को रख लेंगे जो 300 है। देन लाइफ, लाइफ इसकी है 10 ईयर्स। कॉमर्स और 0 एंड देन फर्स्ट ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे इसका। तो ये इसकी वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के जरिए हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है। तो इसी फार्मूलेस को आप नीचे कॉपी कर लेंगे तो ये आपके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो। प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों हम निकालेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू हम तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को। तो प्रेजेंट वैल्यू ये है कि मंथली पेमेंट अगर हम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं और उस पर जो है इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा हो, कोई भी परसेंट आपको दिए हो और 10 ईयर्स पीरियड हो अगर हो, तो हम जो है इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी हमारी अमाउंट की, वो हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू हम ये भी है कि हम इन्वेस्टमेंट में भी देखते हैं कि हम अगर जो है 10 साल तक अगर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कोई वैल्यू दे रहे हैं हम, तो उस पर हमें जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो हम अपनी जो अमाउंट है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी वैल्यू जो है क्या होगी इस वक्त के दौर से, तो वो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सिंपल फार्मूला है पी प्रेजेंट वैल्यू टैप कर देंगे और प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले हमसे मांग रहे हैं वो रेट। तो रेट देखें हमारे पास कि रेट है दिए हुए 7%। तो 7% जो रेट है इसको हम इस रेट को डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से। तो ये 7% जो रेट है ये 7% डिवाइडेड बाय 12। तो उसके बाद देन हमारे पास जो है इनके जो पीरियड है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, पीरियड 10 ईयर्स। तो इस पीरियड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो पीरियड है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ से, इन ईयर नंबर ऑफ मंथ से हमने डिवाइड किए और हमारे पास जो मंथली जो पेमेंट है वो ले लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई 12,918। ये प्रेजेंट वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम जो हमारे पास पीएमटी जो फार्मूला है इसमें हम मंथली लोन जो पेमेंट कर रहे हैं वो और मंथली जो हम सेविंग है वो भी दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ दोनों फार्मूलों को हम जो ना यूज़ कर सकते हैं दोनों तरह से। दो टेबल हैं आपके पास। तो मंथली पेमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉर एग्जांपल 1,50,000 कर लेते हैं, 1,50,000 और देन जो ना 9% इंटरेस्ट रेट है और पीरियड हमारे पास है 30 पीरियड 30 इन ईयर। तो लोन का जो हमारे पास जो लोन है उसकी क्या अमाउंट बनेगी। इसी तरह अगर हमारे पास जो है सेविंग अमाउंट जो है 80,000 है और पेड इंटरेस्ट रेट है 5% और 18 जो है इसके पीरियड है सालों में, तो हमारे पास जो है क्या अमाउंट आएगी, या हमारे पास लोन की अमाउंट क्या आएगी और या हमारे पास सेविंग अमाउंट क्या आएगी। तो हम पीएमटी फार्मूले से आसानी से इसको फाइनेंशियल फंक्शन के ज़रिए इसको यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपसे वो रेट मांग रहे हैं कि भाई आपका रेट कितना है। तो रेट हम इसको दे देंगे। रेट हमारे पास है यहाँ पे 9%। तो 9% जो रेट है वो रेट, और उसी रेट को हम डिवाइड करेंगे जैसे पिछले फार्मूले में हमने किया था 12 से डिवाइड कर दिया। देन हमारे पास जो है वो पीरियड्स है, नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास है वो 30। तो 30 नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पीरियड को टोटल जो नंबर ऑफ मंथ है इन ईयर उससे। एंड देन जो हमारे पास है जो मंथली पेमेंट है, तो मंथली पेमेंट को हम
इस फार्मूले में पुट कर देंगे और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के ज़रिए जो मंथली लोन जो पेमेंट है, एक मंथ में हम कितनी लोन को जो ना कितनी लोन पेमेंट करेंगे वो हमारे पास आ गई 1180। तो आप यहाँ जो ना वैल्यू चेंज करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी मंथली लोन पेमेंट चेंज होती रहेगी। एंड देन हमारे पास है सेविंग अमाउंट। हमारे पास मंथली सेविंग अमाउंट कितनी बचेगी अगर हम 80,000 रुपये लगाते हैं और उस पर जो ना इंटरेस्ट पेड हमारे पास 5% है और हमारे पास जो सेविंग जो पीरियड है वो 18 है इन ईयर। तो हम इसी फार्मूले के ज़रिए हम निकालेंगे, PMT फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो PMT फार्मूले सबसे पहले हमने लिखना है रेट, ये हमारे पास है रेट है, और इसी रेट को हमने जैसे पिछले फार्मूले में हमने इसको डिवाइड किया था 12 से, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से 12 मंथ इन ईयर। एंड देन हमसे वो मांग रहा है जो नंबर्स हैं, जो पीरियड है वो हम डाल देंगे। तो हमारे पास सेविंग पीरियड जो नंबर्स है ये, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। देन हम इसको 0 एंड देन जो हमारी जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है उसको हम ले लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट कैलकुलेट हो गई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू, हम जो है कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ्यूचर में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी है कि यहाँ हम इजिकल टू FV का फंक्शन यूज़ करेंगे। FV सबसे पहले हमने जो ना रेट हमारे पास है और ईयर है और ये है हमारी डिपॉजिट 2000 रुपये। तो फ्यूचर में इसकी हमारी जो हमने जो डिपॉजिट की है 2000 रुपीज़, फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी, कितना हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो चीज़ हम जो है फ्यूचर वैल्यू के जरिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रेट आपके पास है, आपको दिया हुआ रेट है, तो रेट है आपके पास 11% और ईयर आपके पास है 1 और इसी तरह डिपॉजिट है। तो आपने रेट ले लेना। और देन हमारे पास जो है ईयर हमारे पास है वो 1 ईयर है। ईयर ले लिया हमने और माइनस जो हमारी जो डिपॉजिट की वैल्यू उसको हम माइनस में लिखेंगे, माइनस का साइन लगाए क्योंकि हमारी डिपॉजिट है माइनस, देन 0 देन 1। तो 2220 रुपये हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर। अगर हम 200 रुपये डिपॉजिट करते हैं, अगर 11% रेट हो, तो यहाँ हम रेट चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ डिपॉजिट हम बढ़ा देंगे, कम करेंगे, तो यहाँ हमारी फ्यूचर वैल्यू पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। इसी तरह हम जो ना रेट कैलकुलेट करते हैं कि भाई हम जो ना हमारे इन्वेस्टमेंट पे या हमारे लोन पे जो ना कितना रेट कैलकुलेट किया गया है। तो वो बिल्कुल इजी तरीका है रेट कैलकुलेट करने का भी, इजिकल टू रेट पे सबसे पहले हमने जो हमारे पास है मंथ्स हैं और इसी तरह हमारी पेमेंट है और इसी तरह हम बैंक जो हमें दिए हुए, तो सबसे पहले हमारे पास जो मंथ है वो मंथ हम ले लेंगे। तो मंथ ले लिए, मंथ के बाद हम जो हमारे पास जो पेमेंट है जो माइनस में हमने की हुई है, माइनस पेमेंट है, तो वो हम ले लेंगे। देन हमारे पास जो लोन की अमाउंट है उस लोन की अमाउंट को ले लेंगे और देन हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास रेट कैलकुलेट हो गया। और देन हम जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हम कि हमारी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है इस वक्त, अगर हमने इस पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और डिस्काउंट रेट ये है और ईयरली इनकम हमारे पास पहले साल की इनकम ये हमारे पास इनकम आ रही है, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की ये इनकम आ रही है
और डिस्काउंट रेट भी है और इन्वेस्टमेंट हमारी है। तो हम जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए NPV फार्मूला की हेल्प मिलेगी हमें। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो नेट है वो हम ले लेंगे। सबसे पहले हमारा डिस्काउंट रेट, तो डिस्काउंट रेट हाँ हमें पता है कि हमारे पास है 10%, तो डिस्काउंट रेट को हम ले लेंगे। ये डिस्काउंट रेट है कॉमास। एंड देन हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है कॉमास। और फिर हमारे पास जो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की जो इनकम है इसको हम बारी बारी सेलेक्ट करेंगे। ये देन थर्ड ईयर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास 2,98,818 नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गया। बिल्कुल आसान है दोस्तों, छोटे छोटे फार्मूले इसके ज़रिए काफ़ी लेंथी काम को हम आसान कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट IRR फार्मूलाज, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम निकालेंगे कि भाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम कैसे निकालते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर साल हमें कितना रिटर्न बैक होगा, इस फार्मूले के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम जो ना बैंक में कोई किसी बैंक से अगर 10% लोन लेते हैं तो हम IRR फार्मूले के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि 10% से ज़्यादा या 10% से कम प्रॉफिट है, इसको जो है ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं अपना। तो यहाँ इसको हम माइनस वैल्यू में भी ले सकते हैं और प्लस वैल्यू में भी, इसकी रीज़न है वो हम आपको बताएंगे फिर नेक्स्ट में। तो IRR जो हमारे पास है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि हम जो है हर साल कितनी इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उसका बैकअप कितना आएगा, कितना उसका बैक आएगा। तो हम जो है सबसे पहले ले लेंगे इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को ले लेंगे। देन हमारे पास जो इनकम ऑफ ईयर है वो ले लेंगे, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है। तो इस इनकम को हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक जो ना 4 ईयर तक इनकम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। सिंपल फार्मूला है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इजिकल टू IRR। तो हम इसको 4 ईयर तक ले लेते हैं इसको और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4% आया। इसी तरह हम जो है इसकी ईयर कम ज़्यादा कर सकते हैं और हम इसकी माइनस पे वैल्यू रख के हम इस फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी क्लास। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह क्लास समझ में आई होगी और आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अरे यार